जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के संस्थापक दिशोम शिबू सोरेन का 4 अगस्त 2025 को 81 वर्ष की आयु में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया और हमारी चैनल की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। 4 अगस्त 2025 को 81 वर्ष की आयु में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका निधन हुआ, जिससे झारखंड ने एक महान नेता खो दिया। 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता सोबरन मांझी एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने शिबू के मन में सामाजिक न्याय की भावना जगाई। 1957 में उनके पिता की हत्या ने 13 वर्षीय शिबू के जीवन को गहरे रूप से प्रभावित किया। इस त्रासदी ने उन्हें आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने दुमका और भागलपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की, लेकिन सामाजिक कार्यों ने उन्हें राजनीति की ओर खींचा। 1970 के दशक में उन्होंने आदिवासियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए पारसनाथ की पहाड़ियों और जंगलों में समय बिताया। 1972 में विनोद बिहारी महतो और ए के राय के साथ मिलकर उन्होंने जेएमएम की स्थापना की। जेएमएम का मुख्य उद्देश्य झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाना और आदिवासियों के हक की रक्षा करना था। शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा के खिलाफ धनकटनी आंदोलन शुरू किया, जिसने आदिवासियों को उनकी जमीन और सम्मान वापस दिलाने में मदद की। उनके नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने एकजुट होकर सामाजिक और आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। 1980 में वे पहली बार दुमका से लोकसभा सांसद चुने गए। उन्होंने दुमका लोकसभा सीट से कुल 8 बार जीत हासिल की, जो उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। इसके अलावा वे 3 बार राज्यसभा सांसद रहे, आखिरी बार 2020 में। 2004 से 2006 के बीच मनमोहन सिंह सरकार में वे 3 बार कोयला मंत्री रहे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड के गठन में उनकी भूमिका ऐतिहासिक थी। उन्होंने झारखंड आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर आदिवासियों के लिए नई उम्मीद जगाई। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, 2005, 2008 से 2009 और 2009 से 2010 तक। हालांकि उनके कार्यकाल पूरे नहीं हो सके, फिर भी उन्होंने कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की। उन्होंने शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जंगल बचाओ आंदोलन को बढ़ावा दिया। आदिवासियों के बीच उनकी लोकप्रियता ने उन्हें दिशोम गुरु की उपाधि दिलाई। उनके जीवन में कई विवाद भी रहे, जैसे चिरुडी हत्याकांड और शशिनाथ झा हत्या। इन मामलों में वे कानूनी लड़ाई जीतकर दोषमुक्त हुए। शिबू सोरेन ने 38 वर्षों तक जेएमएम के अध्यक्ष के रूप में पार्टी को मजबूत किया। बाद में वे जेएमएम के संरक्षक बने और अपने बेटे हेमंत सोरेन को नेतृत्व सौंपा। उनके परिवार में पत्नी रूपी सोरेन, बेटे हेमंत और बसंत सोरेन और बेटी अंजनी सोरेन हैं। उनके बड़े बेटे दुर्गा सोरेन का 2009 में निधन हो गया, जो उनके लिए बड़ा व्यक्तिगत नुकसान था। शिबू सोरेन ने हमेशा आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा दिया। उन्होंने ग्रामीण विकास और आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए कई योजनाएं लागू की। उनके नेतृत्व में जेएमएम ने झारखंड में मजबूत राजनीतिक आधार बनाया। शिबू सोरेन का जीवन सादगी और संघर्ष का प्रतीक रहा। वे हमेशा जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझते थे। उनके निधन से झारखंड ने एक युग पुरुष को खो दिया। उनकी अंतिम यात्रा रामगढ़ के नेमरा गांव में राजकीय सम्मान के साथ होगी। शिबू सोरेन की विरासत झारखंड के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। हमारी चैनल उनके योगदान, संघर्ष और नेतृत्व को सलाम करती है। उनके आदर्श और विचार हमेशा जीवित रहेंगे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहें। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। मैं यजत पिंटू रांची।